Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh, I'm your English coach. Today I'm going to start the fourth chapter that is Father, Dear Father. Alright, मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगा, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग दूंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी नोटबुक में जो क्वेश्चन है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे और हम लोग इस चैप्टर की समरी भी डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये है क्या, किस बारे में है। अ यंग बॉय राइट्स अ लेटर इन रिप्लाई टू द वन ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। ये एक लेटर है, एक यंग बॉय एक लेटर लिखता है, एक रिप्लाई में जो उसके फादर ने उसको लेटर लिखा, उसके रिप्लाई में वो एक लेटर लिखता है। एंड लेट अस सी व्हाट ही हैज़ टू से। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उसने उस लेटर के थ्रू अपने फादर से क्या क्या बातें कही। डियर पापा, दिस इज एन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशन। मतलब ये जो लेटर है ये उस लेटर का जवाब है जो आपने मुझको लिखा था। अबाउट माई ट्रांसग्रेशन का मतलब टू वायलेट अ लॉ और डिसओबे, मतलब आपको जिसमें लगा था कि मैंने आपको डिसओबे किया, आपकी कोई बात नहीं मानी, तो उसी के अगेंस्ट में ये रिप्लाई में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। येस, माई फर्स्ट रैंक स्लिप्ड टू द सेकेंड। हाँ, ये बात सच है कि मैं फर्स्ट नहीं सेकेंड आया हूँ। You advised that I should think before answering the papers. आपने मुझे एडवाइस दी थी कि मैं आपको एग्जाम्स में आंसर्स लिखने से पहले सोचूं। Yes, the operating word think did make me reflect and these are the result of those reflections. और बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ये जो मेरा रिजल्ट है सेकंड रैंक, ये उसी रिफ्लेक्शन का, उसी एडवाइस का रिजल्ट है। Father, we have never really been close. हम लोग बहुत ज़्यादा कभी क्लोज नहीं हुए। And I can't rightly say you have been my friend, philosopher, guide, etc. और मैं ये साफ तौर पे नहीं कह सकता कि आप मेरे फ्रेंड, फिलोसफर या गाइड नहीं थे। Yet, तब भी I would like to be aware of my thoughts. फिर भी मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूं कि जैसा मैं सोचता हूं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि ये सारी थॉट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर हाईली एजुकेटेड एंड यू प्रोवाइड वेरी वेल फॉर द फैमिली। आप बहुत ही हाईली एजुकेटेड, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आपने हमारी फैमिली को सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई हैं। But in your departmental store, do you apply Pythagoras theorem or Newton's law of gravity? तो क्या आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या पाइथागोरस थ्योरम या न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं? For that matter, does your doctor friend or your lawyer brother, क्या आपके डॉक्टर फ्रेंड या आपके लॉयर ब्रदर पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं? ये सारे सवाल वो अपने फादर से पूछता है। अब यहाँ पे फिलोसफर जो वर्ड है उसका मतलब है अ थिंकर, वन हु पॉन्डर्स ओवर लाइफ, डेथ एक्सेट्रा। और प्रोवाइड का मतलब है अर्न एंड स्पेंड फॉर अ फैमिली, कमाना और अपने परिवार के लिए खर्च करना। अब इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Why does the writer say that his father has not been his friend, philosopher and guide? राइटर ऐसा क्यों कहता है कि उसके फादर ना ही उसके फिलोसफर, ना ही उसके फ्रेंड और ना ही उसके गाइड है? तो आंसर है द राइटर फील्स दैट हिज फादर हैज नेवर बीन क्लोज टू हिम। राइटर को ऐसा फील होता है कि उसके फादर कभी उसके दोस्त नहीं बन पाए। सो हिज फादर कांट बी हिज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। इसीलिए उसके फादर ना ही उसके दोस्त हैं, ना ही फिलोसफर हैं और ना ही गाइड हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई डज द राइटर राइट दिस लेटर टू हिज फादर? राइटर ने यह लेटर क्यों अपने फादर को लिखा? आंसर है, द राइटर राइट दिस लेटर टू हिज फ्रेंड एंड टू मेक हिम अवेयर ऑफ द थॉट्स। ये राइटर ने ये लेटर अपने फ्रेंड को लिखा और वो बताना चाहता था कि उसके क्या दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। What is his father's profession? उसके फादर क्या काम करते थे? आंसर, his father owns a departmental store. वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक थे। क्वेश्चन नंबर 4, find words from the passage which mean the same as a person that shows the way मतलब guide, to make the other person know मतलब aware। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पापा, my grandfather speaks of a carefree and beautiful childhood। हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो बताते थे कि बचपन बहुत ही केयरफ्री, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। Of days spent in plucking mangoes and guavas from the orchards। और वो बताते थे कि उनका जो बचपन है वो मैंगोस, गुआवास, गार्डन, ऑर्चर्ड मतलब गार्डन से तोड़ा करते थे। ऑफ पिकनिक्स ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, नदी किनारे पिकनिक किया करते थे। वेयर द मैन कुक्ड माउथ वाटरिंग फूड, जहां पे लोग बहुत ही टेस्टी खाना बनाया करते थे। ऑफ प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, और बचपन में मार्बल या गिल्ली डंडा से खेला करते थे। फ्रॉम हिज टॉक, उनकी बातों से लगता था, इट सीम स्टडीज वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट, ऐसा लगता था कि इस पढ़ाई सेकेंडरी है, पहले खेल कूद मस्ती है। एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट, और लाइफ में चीज़ों को जीना, चीज़ों को समझना, सीखना, एक्सपीरियंस करना वो पहले आता है। फादर, इज ही फिबलिंग, क्या वो झूठ बोल रहे थे? और इज इट पॉसिबल दैट द वर्ल्ड हैज टर्न टॉपसी टर्वे इन जस्ट अबाउट 70 ईयर्स? तो क्या 70 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है? अब यहां पे केयरफ्री का मतलब है इजी गोइंग फ्री, प्लकिंग का मतलब है पुलिंग अ फ्लावर आउट, ऑर्चर्ड्स का मतलब है एन इंक्लोज्ड एरिया वेयर फ्रूट ट्रीज आर कल्टिवेटेड, गिल्ली डंडा का मतलब है अ गेम ऑफ टिप कैट, एंसिलरी का मतलब है सेकेंडरी, एडिशनल, फिबिंग का मतलब है लाइंग, और टॉपसी टर्वी का मतलब है अपसाइड डाउन। तो इस पैराग्राफ में उस राइटर ने अपने ग्रैंडफादर की कुछ बातें शेयर करी कि वो कैसा बताते थे कि बचपन कैसा होता है, और एंड में वो अपने फादर से पूछता है, क्या मेरे ग्रैंडफादर झूठ बोल रहे थे? क्या 70 सालों में दुनिया इतनी बदल चुकी है? इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। What kind of the life did the grandfather lead? ग्रैंडफादर कैसा जीवन जीते थे अपने बचपन में? The grandfather led a careless life and had a beautiful childhood. Careless life का मतलब जिसमें किसी चीज की परवाह ना हो, और बड़ा खूबसूरत बचपन था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ग्रैंडफादर स्पेंड हिज चाइल्डहुड? उन्होंने अपना चाइल्डहुड कैसे स्पेंड किया, अपने बचपन में कैसी जिंदगी जी? आंसर, द ग्रैंडफादर स्पेंड हिज चाइल्डहुड enjoying himself in the banks of rivers, plucking mangoes and guavas from the orchards. Question number 3, what was important in life for the grandfather? उनके ग्रैंडफादर के लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व क्या चीज रखती थी? आंसर, लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ फॉर द ग्रैंडफादर। जीना और चीजों को एक्सपीरियंस करना, फील करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द राइटर थिंक अबाउट द प्रेजेंट वर्ल्ड? वो आज की दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर, द राइटर फील्स दैट द प्रेजेंट वर्ल्ड हैज गॉन टॉपसी टर्वी, मतलब आज सब कुछ बदल चुका है, आज चीजें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज फ्रूट गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स एंड सेकेंडरी दैट इज एंसिलरी। अब सेक्शन 3 पे आते हैं। पापा, माई ग्रैंड मदर सेमी लिटरेट, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, येट शी इज एट पीस विद द पॉट्स, पैंस, हर फ्लावर्स एंड गार्डन, फिर भी वो बहुत ही शांति से अपना जीवन जी रही हैं अपने पॉट्स, पैंस, अपने फ्लावर्स और अपने गार्डन के साथ, उनकी भगवत गीता और स्क्रिप्चर्स के साथ। माई मदर हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, फिर भी इज हाईली स्ट्रांग,
टेंस एंड नर्वस, फिर भी बहुत चिड़चिड़ी, परेशानी में, टेंस में, नर्वस रहती हैं। डू यू थिंक लिटरेसी मेक्स अस रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? तो आपको क्या लगता है कि पढ़े लिखे होने से हम बहुत ज्यादा टेंस, नर्वस या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? कुछ क्वेश्चन यहां पर भी देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द राइटर्स ग्रैंड मदर लीड? उन राइटर की ग्रैंड मदर कैसी जिंदगी जी रही थी? आंसर, द राइटर्स ग्रैंड मदर लीड्स अ वेरी कंटेंटेड लाइफ, फाइंडिंग herself peace with the pots, pans and flowers. वो बहुत ही शांति से अपना जीवन फ्लावर्स, पॉट्स के साथ जी रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डू यू नो दैट शी इज अ रिलीजियस माइंडेड लेडी? आंसर, शी स्पेंड्स द टाइम रीडिंग स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, सो शी इज रिलीजियस माइंडेड लेडी। आपको कैसे लगता है कि वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी? तो आप यहां देख सकते हैं कि वो भगवद गीता पढ़ा करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द राइटर्स मदर लीड? और राइटर की मदर कैसा जीवन जीती है? एग्जाम आंसर, द राइटर्स मदर रिमेन्स टेंस एंड नर्वस, शी अपीयर्स टू बी हाईली स्ट्रांग। राइटर की जो मदर थी वो बहुत ही टेंशन में, बहुत ही नर्वस रहती थी, जब बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, इन द राइटियस ओपिनियन व्हाट डज लिटरेसी मेक ऑफ अ पर्सन? अकॉर्डिंग टू राइटर, पढ़ाई लिखे होने से एक इंसान के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर, लिटरेसी मेक्स अ पर्सन रेस्टलेस, अफ्रेड एंड फ्रस्ट्रेटेड इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर। अगर राइटर की ओपिनियन माने, राइटर की सलाह माने, तो पढ़े लिखे इंसान जो वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है, उसके पास आराम करने तक का वक्त नहीं होता, बहुत ही टेंस और नर्वस होता है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज होली बुक्स, इसका मतलब है स्क्रिप्चर्स। वेरी अपसेट, इसका मतलब है नर्वस। आगे बढ़ते हैं। ओ पापा, लास्ट वीक माई रोज प्लांट्स ऑलमोस्ट डाइड। लास्ट वीक मेरा जो गुलाब का पेड़ था वो पूरा मर गया। सम पेस्ट, मे बी शायद कुछ कीड़े लग गए हो। आई आस्क्ड माई बायोलॉजी टीचर व्हाट आई शुड डू टू सेव इट। मैंने अपने बायोलॉजी टीचर से पूछा कि मैं उसको बचाने के लिए क्या करूं। एंड शी वॉज क्रॉस, वो गुस्सा हो गई। शी सेड गो आस्क द गाय हु कीप्स गार्डनिंग थिंग्स। उन्होंने कहा जाके गार्डनर से पूछो, ये उसकी जॉब है। ही विल टेल यू, वो तुमको बताएगा। वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड्स बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम। हम पढ़ाई तो करते हैं पेस्टिसाइड्स के बारे में, मगर हमें यह नहीं मालूम कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओह फादर, इट मैटर्स नॉट टू मी व्हाई द एप्पल डज नॉट फॉल अपवर्ड्स। मुझे ये तो नहीं मालूम कि एक सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरता। नो डू आई केयर व्हाट आर्किमिडीज डिड, और ना मुझे फर्क पड़ता है कि आर्किमिडीज ने क्या किया। What matters to me is that my rose plant remain healthy. मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि मेरा रोज प्लांट ठीक रहे, हेल्दी रहे। When there is a fuse in my house, जब मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, I should know how to do something about it. मुझे मालूम होना चाहिए कि उस फ्यूज को कैसे ठीक करना है। I should know how to make desk for myself from my carpenter's tool. मुझको ये मालूम होना चाहिए कि कारपेंटर के टूल से मैं अपने लिए पढ़ने के लिए एक टेबल कैसे बना सकता हूँ। इंस्टेड आई लर्न अबाउट हाइपोटेन्यूज, रिलेशनल स्क्वायर रूट्स, और जबकि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बायोलॉजी टीचर ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट शुड बी डन टू सेव द रोज प्लांट? आप आंसर कह सकते हैं, शी सेड द राइटर शुड कंसल्ट अ गार्डनर to save his rose plant from dying. Question number 2, how does the writer treat the various laws of science? Answer आप दे सकते हैं, the writer treats the various laws and principles of science disdainfully as they have little practical value in life. Question number 3, what is important to the writer in life? The thing that is important in life is that he should know how to keep his rose plant healthy, how to set right the fuse in his house. He should be able to make a desk with the help of the carpenter's tools. Question number 4, why did the writer's rose plant fade away?
Answer: the writer's rose plant faded away after being attacked by the pests. Question number 5. Pick words from the passage which mean the same as killing insect with some medicine, insecticide. And the second one is get angry, that is cross. Now, Papa, once I asked my grandmother how she got to be so wise. एक बार मैंने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा कि वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है. डू यू नो वॉट शी सेड? क्या आपको मालूम है कि उन्होंने क्या कहा? बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग. उन्होंने कहा जिंदगी जीने से और चीजों को एक्सपीरियंस करने से. एंड शी लाफ्ड एज दो आई हैड समथिंग व्हिच वाज सो ऑब्वियस. और उन्हें हंसी भी आई जब मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी. आर वी लिविंग पापा? क्या हम जिंदा हैं? क्या हम जी रहे हैं? आर और इस लाइफ बाय पासिंग अस, या सिर्फ जिंदगी गुजर रही है? वॉट आई फियर इज दैट इफ आई वर टू मीट न्यूटन फेस टू फेस आई वुड फेल टू रिकॉग्नाइज हिम. और मुझे किस चीज का डर है? अगर कभी न्यूटन से मैं फेस टू फेस मिला तो शायद मैं उनको पहचान ना पाऊं. सो बिजी एम आई लर्निंग अबाउट हिम. जबकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं उन्हीं के बारे में चीजें सीखने के लिए. You know, just like that boy Vinu in that award-winning film, he prattles on the hibiscus is red 100 times, but in his book he colors it yellow. जबकि उसने अपनी किताब में तो हिबिस्कस को रेड कलर किया था, मगर उसने खुद उसको येलो कलर किया. Are we missing out the essence of life? क्या हमें जिंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट हम मिस करते जा रहे हैं? इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं. What did the writer once ask his grandmother? एक बार राइटर ने अपनी ग्रैंडमदर से क्या पूछा? The writer once asked his grandmother how she got to acquire so much of wisdom. उन्हें इतना ज्ञान, इतना इंटेलिजेंस कहां से आया? क्वेश्चन नंबर 2. What did the grandmother reply? और ग्रैंडमदर ने जवाब क्या दिया? The grandmother replied that she became wise by living and experiencing life. जिंदगी जीने से और जिंदगी में हर कुछ सीखने से वो इंटेलिजेंट बनी. क्वेश्चन नंबर 3. How do you know that the writer is not satisfied with the life he leads? हमें कैसे पता चलता है कि राइटर अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है? आंसर: the writer asks if he is living or the life is bypassing him. Clearly he is sad to miss out on the essence of life. Question number 4. Why would he fail to recognize Newton if he were to come face to face to him? Answer: he is so engrossed in learning about Newton that he would fail to recognize him if he came face to face to him. Question number 5. Pick out words from the passage which mean the same as clear. Clear means obvious and guess means essence. Anyway, Papa, do you know where I lost that quarter? खैर, Father, आपको मालूम मैंने वो क्वार्टर मार्क्स कहाँ मिस किए? That brought about my fall, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट आई. It was in fill in the blanks. अब वो एक fill in the blanks में थी. I held that I was invited to tea and my teacher was adamant that he was invited for tea. मैंने लिखा that I was invited to tea और मेरी टीचर बहुत ही ज्यादा adamant थी, हठीली थी. उनका कहना था he was invited for tea. A matter of grammar, सिर्फ ग्रामर की बात थी पापा. And if we say George Bush is the president of India, it will have to be so. और अगर वो कहती है कि जॉर्ज बुश इंडिया का प्रेसिडेंट है तो हमें वही मानना पड़ेगा. If he says the sun rises in the west, so be it. अगर वो कहती है sun rises in the west तो हमें वही मानना पड़ेगा. And if he says the earth is flat, it will be. और अगर उन्होंने कहा अर्थ फ्लैट है तो हमें वही मानना पड़ेगा. It will be, Papa. At least on my answers papers, my first rank is at stake, you see. Still, my dearest Papa, I shall keep your advice in mind and try not to lose any quarter marks as always. फिर भी इन सारी बातों के बावजूद मैं आपकी एडवाइस अपने दिमाग में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरा कोई भी मार्क रिड्यूस ना हो. योर्स एवर ओबीडिएंट सन राहुल. उसके बाद आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन. हाउ डिड द राइटर लूज दैट क्वार्टर मार्क इन हिज एग्जाम? राइटर ने वो क्वार्टर मार्क्स कैसे अपने एग्जाम्स में खो दिए? द राइटर रोट इन हिज आंसर इनवाइटेड टू टी. जबकि टीचर थॉट दैट इट शुड बी इनवाइटेड फॉर टी.
एंड डिडक्टेड मार्क फॉर दैट। इस वजह से वो टीचर ने वो मार्क्स कट किए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ हिज टीचर? राइटर अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है? In the writer's opinion, the teacher thinks that whatever he says is right, while this is not the case. उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता है कि टीचर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the writer's tune in his assessment of his teacher? The writer is very much angry and critical of the teacher's behavior. He sarcastically says that if the teacher says that Bush is the president of India, then it has got to be so. राइटर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है अगर टीचर ने बोला कि जॉर्ज बुश इंडिया के प्रेसिडेंट है तो वही सच मानना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, what does the writer assure his father? The writer assures his father that he would keep his advice in mind and try not to lose any quota mark in future. राइटर अपने फादर को कैसे अश्योर करता है? राइटर कहता है कि इन फ्यूचर वो उनकी एडवाइस मानेगा और एक भी क्वार्टर मार्क्स को वो खोएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज टू स्टिक टू वंस पॉइंट ऑफ व्यू मींस adamant, समथिंग एट द रिस्क ऑफ लूजिंग, एट स्टेक। अब कुछ समरी मैंने यहां पे लिखी हुई है आपको समझने के लिए। एन अनसेंट लेटर, ये लेटर कभी भेजा नहीं गया, अनसेंट कभी भेजा नहीं गया। एन अनसेंट लेटर रिटन बाय अ स्टूडेंट नेम राहुल टू हिज फादर, ये एक ऐसा लेटर था जो कभी पोस्ट ही नहीं किया गया। एक राहुल नाम के स्टूडेंट ने अपने फादर को लिखा था जो कि पब्लिश हुआ था हिंदू न्यूज़पेपर में एज एन आर्टिकल। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ द हिंदू न्यूज़पेपर में। It hint that Rahul came second to class and he informed about to his father. और उसमें यह बताया गया कि राहुल क्लास में सेकंड रैंक लेके आया और ये बात तो अपने फादर को बताता है, which was certainly not liked, जिसको पसंद नहीं किया गया। The father bluntly told him to think before answering without even trying to know as to know the ranks clipped. और उसके फादर ने साफ साफ उससे बोला कि जवाब किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सोचो। This shows the father-son relationship is not a close one. और इससे हमें क्या पता चलता है कि फादर और सन का जो रिलेशन था आपस में, वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी, वो बॉन्डिंग वीक थी, कमजोर थी। A hurt Rahul died reflect on many aspects like, अब 4 तरीके से उसने अपनी बातें बताई, जैसे कि the difference in the attitude of his grandfather and father, the difference in the attitude between his grandmother and mother, the attitude of the teacher teaching at school and the act of correcting and answering answer paper. अब आगे हम लोग यही 4 पॉइंट ध्यान से समझेंगे। The first reflection, the difference between the attitude of his grandfather and father. His grandfather had a carefree and beautiful childhood. हम सभी को मालूम है कि उसके ग्रैंडफादर का जो बचपना था वो बहुत ही रेस्टलेस, बहुत ही केयरफ्री गुजरा था। Days were spent plucking the mangoes and guavas from the orchards. उनके दिन गुजरते थे वो पेड़ों से मैंगोस गुआवास तोड़ते हुए। Having picnic on the banks of the river, नदी किनारे पिकनिक करते थे। Where the man cooked mouth-watering food, जहाँ पे लोग बहुत ही टेस्टी खाना बनाया करते थे। Playing marbles and गिल्ली डंडा, मार्बल के साथ गिल्ली डंडा खेला करते थे। Studies that was just an ancillary subject, उस समय पढ़ाई सेकेंडरी मानी जाती थी। Living and experiencing was the major subject, जिंदगी जीना और उससे सीखना वो प्राइमरी सब्जेक्ट था। His father on the other hand is highly educated, जबकि उसके फादर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, and provides well for the family, और परिवार को अपने उन्होंने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी, but is far from experiencing many little things in life, मगर फिर भी उन्होंने लाइफ में बहुत कम चीज़ें एक्सपीरियंस करी। Rahul questions what the point of learning things like the Pythagoras theorem or Newton's law of gravity. राहुल सवाल पूछता है अपने फादर से कि पाइथागोरस थ्योरम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखने से फायदा क्या है। When he doesn't use in his department store, जबकि आप ये सारी चीजें अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल करते ही नहीं। His doctor friend, his lawyer brother too doesn't use it. आपके डॉक्टर फ्रेंड, आपके लॉयर ब्रदर भी
न पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, न न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हिज सेकेंड रिफ्लेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ हिज ग्रैंडमदर एंड मदर। His grandmother is semi-literate, but she is at peace with a pot, plants of flowers and garden, her Bhagavad Gita and scriptures. उसकी ग्रैंडमदर पढ़ी लिखी तो नहीं थी, फिर भी वो बहुत खुश थी अपने पॉट्स, अपने गार्डन, अपनी भगवत गीता, होली स्क्रिप्चर्स के साथ। जबकि उसकी मदर, जो कि हाईली क्वालिफाइड थी, मगर फिर भी बहुत चिड़चिड़ी, बहुत टेंस, नर्वस रहती थी। He ponders on whether literacy makes one restless, afraid and frustrated. वो कहता है कि क्या पढ़े लिखे होने से एक इंसान रेस्टलेस, डरा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपनी जिंदगी में। His third reflection, the attitude of his teacher teaching at school. Rahul had gone to his biology teacher hoping to find a solution to get rid of the pests attacking his rose plant. राहुल अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है और ये सोच के जाता है कि उसके रोज प्लांट में जो कीड़े लग गए, शायद उसकी टीचर उसका कोई सोल्यूशन दे दे। His teacher asked him to go ask the gardener instead, मगर उसकी टीचर ने जवाब क्या दिया? टीचर ने कहा ये सवाल जाके गार्डनर से पूछो, वो तुमको बताएगा। He finds it strange to read about pesticide and still not know how to use it. उसे बड़ा अजीब लगा, हमें पढ़ाया तो जा रहा है मगर उसका इस्तेमाल करने के बारे में बताया नहीं जा रहा। He finds it frustrating to read about things like why the apple doesn't fall upward. उसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें लगती हैं कि हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि एक एप्पल ऊपर से गिरता है। What Archimedes ने क्या किया? Hypotenuse and rational square roots. When that doesn't help him much. क्या ये हमारा मदद कब करती है? All he wants to know are the stuff that help him in his daily life. बस वो ये चाहता था कि वो चीजें सीखे जो उसकी जिंदगी में उसको काम आए। हाउ टू कीप द रोज प्लांट हेल्दी, वो ये सीखना चाहता था कि अपने रोज प्लांट को वो हेल्दी कैसे रख सकता है। हाउ टू मेक अ डेस्क विद कारपेंटर टूल्स, कारपेंटर के टूल से वो एक डेस्क अपने लिए कैसे बना सकता है। वॉट टू डू व्हेन देयर द फ्यूज इन द हाउस, जब घर में लाइट चली जाए तो फ्यूज कैसे बना सकता है। Those are not even written in the school text and no teacher teaches it. और ये सारी चीजें किसी किताब में नहीं लिखी और ना कोई टीचर हमको ये पढ़ाता है। He feels like he's not living and observes that life is just by passing. उसे लगता है कि वो जी नहीं रहा है, बस जिंदगी गुजरती जा रही है। He cautions on the point of being like the character Vinu from an award-winning film who memorized that the hibiscus is red 100 times but colored it yellow in his book. एक लड़के के बारे में याद करता है वीनू, जिसने एक फिल्म में अवार्ड जीता था जिसमें वो हिबिस्कस जो रेड था 100 टाइम्स रेड था, मगर जब उसे कलर करता है अपनी किताब में तो येलो कलर का करता है। He meets Newton, then he wouldn't even recognize him as he's busy learning about him. और अगर वो कभी न्यूटन से मिला फेस टू फेस तो वो उसे कभी पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जिंदगी में चीज़ों सीखने में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। His fourth reflection, the act of correcting the answer sheet by his teacher. Rahul has lost a quarter mark on the grammar section even though the answer was right. राहुल ने वो क्वार्टर मार्क अपने एग्जाम में ग्रामर सेक्शन में लूज किए जहां पर वो सही था। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट वेयर इन ही रोट आई वॉज इन्वाइटेड टू टी। वो एक फिल इन द ब्लैंक्स था जहां पे उसने लिखा आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, बट हिज टीचर प्रेफर्ड द आंसर आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी। राहुल इज अ स्टूडेंट हु प्रेफर्स टू लर्न फॉर लाइफ। राहुल एक स्टूडेंट है जो जिंदगी के बारे में कुछ सीखना चाहता है, नॉट फॉर अ मेयर एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना नहीं चाहता। He used satire and writes that if his teacher says George Bush is the president of India, sun rises in the west, or the earth is flat, that even though it is completely wrong, he will henceforth for the sake of getting the first rank will write it so. अगर उसकी टीचर ये सारी गलत चीज़ें भी उसको कहती है तब भी एग्जाम में पास होने के लिए उसको ये लिखना पड़ेगा। अब आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, मैंने यहाँ पे उसको सॉल्व किया है जिस तरीके से आपको हेल्प मिल सके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जैसे कि हु हैज रिटन द लेटर, राहुल। हु इज रिटन टू हिज फादर, व्हाई हैज इट बीन रिटन,
It has been written in reply to his father's letter as he had lost his first rank. And what had his father written? His father had written to think before answering the papers. Is the writer a good student? Which words give you the answer? Yes, the writer is a good student. His admission, my first rank slipped to the second, gives us the answer. Are Pythagoras' theorem and Newton's law of gravity important to all of us in our daily lives? Why do you think we all learn about them? Answer: no, not at all. We should learn them for general knowledge and general education. What kind of life did the writer's grandfather lead when he was a small boy? What was considered important in those days? The writer's grandfather led a carefree life and had a beautiful childhood. In those days, living and experiencing was considered important. What difference does the writer see in his mother's nature and his grandmother's? Answer: the writer found that his grandmother was at peace with herself. She led a peaceful life with the holy books, but his mother, though being highly qualified, was tense and nervous. What does he think is the reason for this? Answer: the writer thinks that literacy makes us restless, afraid, and frustrated. What does the writer think is wrong with his education? What should he really like to learn about? Answer: the writer thinks that education lays emphasis on learning rather than learning how to lead a beautiful life. He would like to be able to use it in daily life. Question number 8. What does the writer think is wrong with the method of evaluation of papers? Answer: it is wrong with the method of evaluation that the teacher decides what is right and what is wrong. Question number 9. What kind of letter did the father write to his son? Do you think he did the right thing? Answer: the father wrote an angry letter to his son over slipping to second rank from the first rank. No, he did do the right thing. Losing a quarter mark does not make the heaven fails. It does not show that the student had become careless about studies. Moreover, education is not about getting first rank only. And the last question is, what kind of education does the writer think is more useful? Answer: a practical education, which helps a person bad, a fulfilling life is most useful. Yes, we agree with the writer. So that's all about today, guys. Thank you very much. Have a nice day. If you have any doubt, you can call us on 738-051-5253, or you can log on us on www.visionpointnios.co.in. My name is Ritesh. Again, thank you very much. Take care. Bye-bye.